यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक हमारा ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, जो कि आप लोगों के सामने है, देख सकते हो। इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर कामकाज कर रही है निफ्टी 50, आप लोग देख सकते हो। जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आई है निफ्टी 50, यहाँ से करेक्शन देखने को मिला है या फिर नहीं मिला है, आप लोगों के सामने है, चार्ट देख सकते हो। मैंने आप लोगों को यहाँ पर कल के दिन लेवल दिया था और देख सकते हो इसी लेवल से कितना बड़ा रैली देखने को मिला है आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी, आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों ने कल वाला एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। जैसा कि मैंने कहा था वैसे मार्केट के अंदर कामकाज हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर लेवल दिया था 47,651 का लेवल दिया था। मैंने कहा था अगर इसके ऊपर जाती है बैंक निफ्टी तो आप लोगों को बैंक निफ्टी 48,500 के लेवल तक जाता हुआ देख सकता है। मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिखाऊंगा, पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 को देखेंगे और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लाइव प्रूफ है आप लोगों के सामने। देखिए भाइयों, मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूँ, आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं, 1-2% ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पर कुछ सीखना है नहीं, कुछ समझना है नहीं और मार्केट के अंदर आ गए हैं ट्रेड करने के लिए। तो ऐसे लोग ज़्यादातर मार्केट के अंदर क्या करते हैं, लॉस करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब चलो हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। देखिए कल के दिन क्या है, निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है, कहां पर कॉल बाय करना है, कहां पर पुट बाय करना है, जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। देखिए अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 22,619 का। अगर निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर जाती है तो आप लोगों को निफ्टी 50 23,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है, चार्ट आप लोगों के सामने है। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, बिल्कुल एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाऊंगा। पहला कंडीशन को यहाँ पर समझ लें। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है यानी कि 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर एक रेंज बना देती है और उसके बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन भी यहाँ पर समझ लें, जब यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 90 पॉइंट तक का रह सकता है पुट साइड के तरफ। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, फ्लैट खुलने के बाद जब यहाँ पर जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, वो चाहे बियरिश हो वो चाहे बुलिश हो, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा बुलिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर सिर्फ 50 पॉइंट का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल 30 मिनट का इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है।
अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है, आप लोगों के सामने है 22,224 का। अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला कंडीशन है, जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन भी यहाँ पर समझ लें, जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, बियरिश कैंडल होगा गैप डाउन खुलने के बाद, और जो नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर सिर्फ 50 पॉइंट का रह सकता है। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है या फिर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, ये तीनों ही कंडीशन यहाँ पर समझ ले और एक रेंज बना करके कामकाज करती है, जिसे हम कहते हैं बॉक्स पैटर्न। जब तक एक रेंज के अंदर कामकाज करेगी, आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। अब चलो बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का, तो इसे बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 22,600 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50, और जिसकी प्रीमियम 15 से लेकर के 25 रुपए तक की होगी, वहां पर आप लोग कॉलर पुट दोनों बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। या फिर 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 22,200 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50, और जिसकी प्रीमियम 15 से लेकर के 25 रुपए तक की होगी, वहां पर आप लोग कॉलर पुट दोनों बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, और जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, वैसे ही मार्केट के अंदर आज के दिन कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर सारा कंडीशन बताता हूँ, यहाँ पर एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन आप लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो। अगर आप लोग फॉलो नहीं करते हो तो मार्केट के अंदर जितना मर्जी जिसका मर्जी जाकर के वीडियो देख लेना, ऑप्शन चेंज जाकर के देख लेना, डेटा देख लेना, कभी भी मार्केट के अंदर प्रॉफिट को नहीं बना पाओगे, ये मेरा चैलेंज है। यहाँ पर देख सकते हो, मैंने साफ साफ आप लोगों को यहाँ पर कंडीशन भी बता दिया था और ये वाला लेवल भी दिया था। जो लोगों ने आज के दिन इस लेवल को फॉलो किया होगा, वो लोग आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर बढ़िया प्रॉफिट को बनाया होगा। अब चलो देख लेते हैं कल के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट रह सकती है बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 48,420 का लेवल है। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना कंडीशन को। यहाँ पर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर 1 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि यहाँ पर एक रेंज बना देती है, जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है, या फिर इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है 1 घंटा के बाद, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर बिल्कुल कान खोल करके सुन लेना, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद जब यहाँ पर 2 घंटा यानी कि इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर एक रेंज बना देती है, इस रेंज को आप लोग यहाँ पर हाई को और लो को दोनों को मार्क कर लें। जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं, या फिर जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं।
ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 100 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 47,924 का लेवल है, जो कि मेजर सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, नेक्स्ट जो 30 मिनट का कैंडल होगा जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर समझ लें, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर सिर्फ 100 पॉइंट तक का रह सकता है। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है या फिर गैप अप खुलती है या फिर फ्लैट खुलती है और एक रेंज के अंदर कामकाज करती है, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।